बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ में हूं सना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक फातिमा फर्टिलाइज़र कंपनी लिमिटेड और डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन लाड़काना की मुश्तरका ताउन से सरसब्ज़ धान कन्वेंशन के नाम से एक सेमिनार फातिमा फर्टिलाइज़र कंपनी के डेवलपमेंट ऑफिसर अब्दुल समद अबरू और मुमताज़ अली सोमरू टेक्निकल सर्विसेज ऑफिसर की ज़ेर निगरानी सजात चल बैंक्वेट लाड़काना में मुनक़िद किया गया, जिसके मेहमान खास डॉक्टर नेक मोहम्मद शेख वाइस चांसलर दी लाड़काना यूनिवर्सिटी थे। प्रोग्राम का आगाज़ लाफ्ते कुरान पाक से किया गया और पाकिस्तान का कौमी तराना पेश किया गया। इस मौके पर जिन ज़री माहिरीन और आबादगारों ने खिताब किया है, इनमें सईद अहमद तन्यू, एडिशनल डायरेक्टर एग्रीकल्चर अब्दुल समद सोमरू, इरफान अली जतोई, बशीर अहमद कलोड़ो, अब्दुल समद अबरू, मेहमान खास डॉक्टर नेक मोहम्मद शेख और दूसरे शामिल थे, जिन्होंने अपने खिताब में फातिमा फर्टिलाइज़र का सरसब्ज़ खाद, DEP और धान की फसल पर तफसील से ब्रीफ किया है। इस मौके पर ज़री माहिरीन ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ से बात करते हुए कहा कि पंहिंजे ताईं हिकिड़ी नंढड़ी टेस्ट करणु घुरिजे, उहो तमामु ज़रूरी आहे। या जेके बि अमल गॾिजी हिकिड़ी सुठी पैदावार जा ज़ामिन थींदा आहिनि। फातिमा फर्टिलाइज़र कंपनी तव्हांखे मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा भाण मुहैया करे थी पई। साइंस जो माण्हू आहे, पर कुझु हिकिड़ी शइ ॿुधाईंदा रहूं। जीअं साईं ॻाल्हि कई त हीअ जेको फातिमा फर्टिलाइज़र कंपनी जो सरसब्ज़ नाइट्रोफॉस और सरसब्ज़ कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट अपने ज़मींदारों को देती है, लेकिन फातिमा फर्टिलाइज़र कंपनी का ये शेवा रहा है कि हम अच्छी खाद देने के साथ साथ ज़मींदारों को एक उनके फसलों की मालूमाती प्रोग्राम भी करते रहते हैं, ताकि वो उस पर अमल करके वो अपनी फी एकड़ पैदावार बढ़ा सकें। आज के सेमिनार में आप देखेंगे कि हमने रिसर्च से भी बंदे बुलाए, राइस रिसर्च सेंटर डोगरी से भी बंदे आए, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से भी बंदे आए, अच्छे अच्छे ज़मींदार जो तजर्बेकार जो अपना तजर्बा पेश करने के लिए वो भी बैठे हुए हैं। तो जहाँ पे इन सब बंदों को जमा करने का मकसद ये है कि हम अच्छी पैदावार ले सकें। चावल की जो पैदावार है वो आस्ता आस्ता हमारे एरिया से कम होती जा रही है। उसके कुछ कुदरती भी हैं असबाब और कुछ हमारी अपनी गलतियां भी हैं। कुदरती असबाब में ये है कि क्लाइमेटिक चेंज है, एक मौसमी तब्दीली बहुत आपको नज़र आ रही है। देखें हाई टेम्परेचर हो रहा है, 52-51 तक जो है ना हम लोग टेम्परेचर जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हम उन चीज़ों को भी हमने छोड़ दिया है कि जो ज़मीन को चाहिए, कौन सी खाद चाहिए, अच्छी खाद कौन सी चाहिए, लो pH वाली तेज़ाबी किस्म की खादें डालेंगे तो आपकी पैदावार अच्छी आएगी। अच्छी जिन्स लगवाएं कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे हर चीज़ की आपको नकल मिलेगी। लेकिन बीइंग अ फातिमा फर्टिलाइज़र कंपनी का मैं नुमाइंदा हो के मैं अपनी ज़मींदारों को यही कहूँगा कि आप हमारे जो अथोराइज डीलर हैं, जो हमारे रजिस्टर्ड डीलर हैं, उनसे आप खाद खरीद करें और वो कभी भी हम आपसे जो है ना वो गलत बयानी या गलत खाद आपको नहीं देंगे। ये फातिमा फर्टिलाइज़र कंपनी की तरफ से सरसब्ज़ कन्वेंशन मुनक़द किया गया है। इसमें हमारे ज़रूरी माहिरीन और राइस रिसर्च सेंटर डोकरी के माहिरीन, उनके अलावा हमारी जो लाड़काना यूनिवर्सिटी है उनके वाइस चांसलर, एग्रीकल्चर कैंपस के डीन और उनके अलावा फातिमा फर्टिलाइज़र कंपनी के डेवलपमेंट मैनेजर अब्दुल समद अबरू साहब, टेक्निकल सर्विसेज ऑफिसर मुमताज़ अली सोमरू ने हमारे आबादगार भाइयों को आगाही दी है तो कौन सी खाद कितने मिकदार में किस वक़्त हमारे फसल में डाली जाए जिससे हम अच्छी पैदावार ले सकें। पाकिस्तान फर्टिलाइज़र कंपनी सरसब्ज़ ग्रुप की तरफ से किसानों के लिए ये सेमिनार किया गया है। इसमें अवेयरनेस होगी कि देखें क्लाइमेट चेंज इश्यूज़ हैं, मौसमियात तब्दीलियाँ हैं सारे पाकिस्तान में, ख़ास करके हमारे सिंध में भी गर्मी पर ज़्यादा होती है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ छोटे किसान भी हैं और प्रोग्रेसिव ग्रोवर भी है आबाद का,
उनको ये अवेयरनेस दी जा रही है कि मौसमियात तब्दीलियों की वजह से आप कौन सा सीड इस्तेमाल करें, किस टाइम इस्तेमाल करें और कौन सी खाद इस्तेमाल करें और किस टाइम इस्तेमाल करें, क्योंकि अभी जो चेंजिंग आई है इसमें जब पैदावार तैयार होती है छोटे किसान की तो उसको वो पैदावार नहीं मिलती, जिससे उसका एक तो कीमतों की वजह से नुकसान होता है, दूसरा जो पैदाइश कम होती है वो भी। अगर ये अवेयरनेस हमारे आबादगारों जो यहाँ बैठे हैं या ये जो मैसेज कन्वे करेंगे जहाँ भी ये पहुँचेगी, अगर उस पर 20% ही अमल होता है तो ज़रूर आबादगारों को फ़ायदा ही होगा। वज़ीराबाद से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेहर आबिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर कलंदर्स और मुस्लिम हैंड्स पाकिस्तान ने खेलों के जरिए नौजवानों की सलाहियतों को उजागर करने और इनकी मुस्बत तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए एक अहम मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए हैं। ये इक़दाम ग्रास रूट सतह पर क्रिकेट के फ़रोग़ और नौजवान टैलेंट के हौसला अफजाई की जानिब एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। इससे शराकत दारी के तहत बासाहियत नौजवान क्रिकेटर्स की टैलेंट है हिंटिंग, जदीद हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग और इन्हीं तरक्की के बेहतर मौके फ्राहम किए जाएंगे। इस मौके के लिए वज़ीराबाद में कायम नए हाई परफॉर्मेंस सेंटर को मरकज़ी किरदार हासिल होगा, जबकि मुस्तकबिल में इस मंसूबे को आज़ाद जम्मू कश्मीर तक तोसी देने का भी इरादा। कंट्री डायरेक्टर साहबजादा सैयद ज़ियाउल नूर ने बताया है कि लाहौर कलंदर्स और मुस्लिम हैंड्स पाकिस्तान के दरमियान ये ताउन नौजवान खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतों के इजहार, कौमी सतह पर आगे बढ़ाने और अपनी क्रिकेट के ख्वाबों को हकीकत का रूप देने के लिए एक मजबूत और मौसर प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। वज़ीराबाद से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेहर आबिद अली की दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीराबाद में कान, नाक और गले के अमराज के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर समीम मुमताज़ की बाकायदा खिदमात का आगाज़ शहरियों के लिए बड़ी तिब्बी सहूलत खुश आइंद है। जी बिल्कुल, आपको मज़ीद आगाह करते चलें कि इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स मॉडल कॉलोनी वज़ीराबाद में कान, नाक और गले के मारूफ माहिर प्रोफेसर डॉक्टर समीम मुमताज़ ने बाकायदा तौर पर मरीजों के मुआयने का आगाज़ कर दिया है। इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स इंतजामिया के मुताबिक प्रोफेसर डॉक्टर समीम मुमताज़ को बाकायदा तौर पर मरीजों के चेकअप के लिए मुकर्रर किया गया है, जिसके बाद अब मुकामी सतह पर जदीद और माहराना तिब्बी सहूलियात आवाम की मैसर आएंगी। इनकी आमद से खास तौर पर इन मरीजों को फ़ायदा होगा जो कान की इन्फेक्शन, नाक की पेचीदगियों, गले की बीमारियों, एलर्जी, आवाज़ की खराबी और दीगर मुतल्लिका मसाइल का शिकार हैं। प्रोफेसर डॉक्टर समीम मुमताज़ हर इतवार सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में मौजूद रहेंगे और मरीजों का तफसीली मुआयना करेंगे। डॉक्टर सर्जन मोहम्मद जमाल नासिर ने बताया कि ENT के अमराज बर वक्त तशखीस ना होने की सूरत में पेचीदा सूरत अख्तियार कर सकते हैं, लिहाजा इस नौइयत की खुसूसी OPD का क़याम अवामी सेहत के लिए इंतहाई अहम कदम है। ओकाड़ा गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज ओकाड़ा में BS प्रोग्राम के पहले कॉन्वोकेशन का इनेकाद, कामयाब तलबा तलबात में डिग्रियाँ, शील्ड्स और सर्टिफिकेट तकसीम। ओकाड़ा गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज ओकाड़ा में BS प्रोग्राम के पहले कॉन्वोकेशन की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें मुख्तलिफ शोबाजात से फारिगुल तहसील होने वाले तलबा तलबात को डिग्रियाँ, शील्ड्स और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। तकरीब में मेहमान खसूसी सीनियर सियासी रहनुमा चौधरी फयाज जफर थे, जबकि मेहमानान ग्रामी में डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस ज़िला ओकाड़ा प्रोफेसर राय नासिर जमान, साबिक प्रिंसिपल साहिबान, प्रिंसिपल गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज ऑफ कॉमर्स ओकाड़ा प्रोफेसर राना एहसन सलीम, कालम निगार सलमान अहमद कुरैशी और दीगर मौजूद शख्सियात शरीक हुई। तकरीब का आगाज़ लाफ्ते कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल से किया गया। इस मौके पर कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर अली हैदर डोगर ने स्पासनामा पेश करते हुए कॉलेज के तालीमी कारकर्दगी, BS प्रोग्राम की कामयाबियों और तलबा तलबात की नुमाया कामयाबियों पर रोशनी डाली। उन्होंने फारिगुल तहसील होने वाले तलबा तलबात और इनके वालिदैन को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि आला तालीम तरक्की याफ्ता माशरे की बुनियाद है और नौजवानों को जदीद अलूम से आरास्ता करना वक्त की अहम ज़रूरत है। मेहमान खुसूसी चौधरी फयाज जफर ने अपने खिताब में तलबा तलबात को तालीमी सफ़र की कामयाब तकमील पर मुबारकबाद दी और कहा कि गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज ओकाड़ा खित्ते का एक मुमताज़ तालीमी इदारा है जो नौजवान नस्ल को मेयारी तालीम फराहम कर रहा है। उन्होंने कॉलेज में जदीद तकाज़ों से हम अंग नए IT प्रोग्राम्स और पेशा वराना कोर्सेज़ के आगाज़ के लिए हर मुमकिन ताउन की कीनदहानी कराई, ताकि तलबा तलबात को असर हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक बेहतर तालीमी और रोज़गार के मौके मैसर आ सकें। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस प्रोफेसर राय नासिर जमान ने अपने खिताब में कॉलेज इंतजामिया और फैकल्टी काफियों को सराहते हुए कहा है कि सरकारी कॉलेजों में मेयार तालीम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अमली इक़दाम जारी हैं और BS प्रोग्राम्स नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल के ज़मानत है। तकरीब के दौरान नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पोजीशन होल्डर तलबा तलबात में शील्ड्स, मेडल्स और असनाद तकसीम की गई हैं। इस मौके पर तलबा तलबात और इनके वालिदैन ने खुशी और मसरत का इजहार करते हुए कॉलेज इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया।
शुरा ने कॉन्वोकेशन के कामयाब इनेकाद को इदारे की एक अहम कामयाब करार दिया है। तकरीब के निज़ामत के फ़राइज़ प्रोफेसर चांद अकील ने नहायत एहसन अंदाज में अंजाम दिए। तकरीब के अख्ताम पर मुल्क की सलामती, तरक्की, खुशहाली और तलबा तलबात के रोशन मुस्तकबिल के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। नाज़रीन, बलूचिस्तान की ज़िला सिब्बी से इस वक्त की एक बड़ी और अहम तरीन सियासी खबर शामिल करते हैं। सिब्बी के मुकामी सियासत में इस वक्त ज़बरदस्त हलचल मच गई है जब जामोट यूथ बलूचिस्तान ज़िला सिब्बी के सदर सलाहुद्दीन चिश्ती ने सिब्बी इत्तेहाद को खैराबाद कह दिया। सलाहुद्दीन चिश्ती ने अपने तमाम हम ख्याल साथियों और दोस्तों समेत डोमकी ग्रुप यानी सिब्बी लहरी इत्तेहाद में गैर मशरूत शमूलियत का ऐलान कर दिया है। इस सियासी धमाके से सिब्बी का सियासी दर्जा हरारत यकायक बढ़ गया है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं सिब्बी से हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद की इस रिपोर्ट में। सिब्बी की सियासत में बड़ी तब्दीली। जामोट यूथ बलूचिस्तान जिला सिब्बी के सदर सलाहुद्दीन चिश्ती ने अपने साथियों समेत सिब्बी इत्तेहाद को बड़ा झटका दे दिया। अनारकली मार्केट में कायम जिलाई सेक्रेटेरिएट में एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने सिब्बी इत्तेहाद से सालों पुरानी सियासी रफाकत खत्म करने का ऐलान किया। सलाहुद्दीन चिश्ती ने सरदार कोयार खान डोमकी की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए सरदार ज़ादा मीर दीनार खान डोमकी और सरदार ज़ादा मीर बिजार खान डोमकी की सरबराही में डोमकी ग्रुप में गैर मशरूत शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौका पर डोमकी बिरादरान की आमद पर कारकुनों ने उनका वालाना इस्तकबाल किया, फूलों की पत्तियां निछावर की और जामोट यूथ के सदर ने मोजिज मेहमानों को बलूचिस्तान की रवायती और सकाफती पहचान अजरक का तोहफा भी पेश किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जामोट यूथ बलूचिस्तान के जिलाई सदर सलाहुद्दीन चिश्ती का कहना था कि उन्होंने माजी में जिस मेहनत और लगन से साबका ग्रुप के लिए काम किया, अब वो डोमकी ग्रुप की कामयाबी और मजबूती के लिए इससे दुगनी जदोजहद करेंगे। उन्होंने अज़म जाहिर किया कि वो अपने वार्ड समेत दीगर इलाकों में भी ग्रुप के लिए भरपूर अवामी राब्ता मुहिम चलाएंगे। खुशामदीद कहते हैं। इसके बाद मैं जामोट यूथ बलूचिस्तान के तमाम दोस्तों, बुजुर्ग, नौजवान, हम ख्याल दोस्तों का भी मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने नाचीज़ पर एक सियासी लाएअमल का इख्तियार दिया। उन तमाम दोस्तों का भी मैं फिर से एक मरतबा शुक्रिया अदा करता हूँ। काफ़ी सोच और विचार के बाद एक मुखलिस नौजवान, एक बेहतरीन विजन, एक बेहतरीन सोच के मालिक दीनार खान की मुखलिस क़यादत में आज हम इस फैसले में पहुँचे हैं कि जितने भी हमारे जामोट यूथ बलूचिस्तान के नौजवान हैं, दोस्त अहबाब हैं, हम ख्याल दोस्त हैं, कुछ दोस्त हमारे कोटा में गर्मी की वजह से एक शॉर्ट कॉल पर ये हमने प्रोग्राम मुनक़्क़द किया है। इंशाल्लाह आगे हमारा जो भी सियासी लाएअमल होगा वो मीर दीनार खान की क़यादत में होगा। आज हम बाकायदा तौर पर हल्का सिब्बी में जिस तरह मीर दीनार खान डोमकी ग्रुप जिस तरह चाहेगा, हमारी सियासी सोच फिक्र उनके हमरा होगी। हमें डोमकी ग्रुप से कोई गिला शिकवा नहीं है। ये जो हिमायत गैर मशरूत हिमायत है, क्योंकि जो हमारा सियासी कैरियर है, हमारी गरीबी बसात के मुताबिक ना हम लोगों ने कभी डोमकी साहबान को एक वोट दिया है, ना इन लोगों के साथ कोई हमारे अवामी राब्ते भी इतने थे। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम अपनी बसात के मुताबिक जो काम करेंगे, इंशाल्लाह हमें मीर दीनार खान डोमकी की क़यादत में पूरा यकीन है कि उनकी जो सोच है, विजन है, वो मद्देनजर रखते हुए वो हमें संभालेंगे। इंशाल्लाह हमारा आज के बाद मुकम्मल दामन जो हमारी बसात है इंशाल्लाह डोमकी ग्रुप के साथ रहेगी। और जो मेरा पुराना सिब्बी इत्तेहाद से ताल्लुक था, आज मैं उसे खैर बात कहता हूँ। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम अपनी बसात के मुताबिक जिस सच्चाई खलूस से हमने उधर काम किया था, इंशाल्लाह हम आपसे एक सच्चे दिल से इन दोस्तों की कुर्बानियों की वजह से, इन दोस्तों की मेहनत की वजह से इंशाल्लाह उससे मजीद काम करके आपको दिखाएंगे। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक मरतबा भी फिर डोमकी ग्रुप की होगी। दूसरी जानिब सरदार ज़ादा मीर दीनार खान डोमकी और मीर बिजार खान डोमकी ने इस शमूलियत का खैर मकदम करते हुए तमाम साथियों का शुक्रिया अदा किया। इसका कहना था कि इनकी सियासत जाती मफादात या इक़्तिदार के लिए नहीं, बल्कि खालिस्तन अवामी खिदमत और इलाके की तरक्की व खुशहाली के लिए है। उन्होंने वादा किया कि आवाम के मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा। आज जैसे सलाहुद्दीन चिश्ती साहब और उनकी पूरे रुफ़का ने हम लोग मदऊ किया अपने जामो कौमी मूवमेंट के दफ्तर में, और इन्होंने अपना पुराना जो इनका सिब्बी इत्तेहाद के साथ जो वाबस्तगी थी वो इन्होंने खैरबाद कर हमारी तरफ आए हैं। तो मैं इनका बहुत बहुत मशकूर हूँ और इनके सारे ग्रुप का मशकूर हूँ। इंशाल्लाह जिस तरह पहले हम लोग खिदमत करते आ रहे हैं, इसी तरह इंशाल्लाह इन नए दोस्तों को भी अपने साथ लेकर चलेंगे और उनकी भी खिदमत करेंगे इंशाल्लाह।
तो इंशाल्लाह इनको भी हम लोग संभालेंगे जिस तरह हम अपने दूसरे दोस्तों को संभालते हैं, और इंशाल्लाह हम इनको मायूस नहीं करेंगे। जितना हम लोग अवश्य होगा, जितना हम लोगों को जो चीजें हुकूमत की तरफ से मिल रही हैं, बिल्कुल इनके सामने हम लोग रखेंगे और इंशाल्लाह इन सबको उस चीज में साथ लेकर चलेंगे। एक दफा फिर मैं इन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हम लोग ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की। वस्सलाम। इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिब्बी लेहड़ी इत्तेहाद के सीनियर रहनुमा सरदार अयूब मरी, केडी मरी, सैयद शेरशाह, मीर अलादाद जतोई, मीर मोहम्मद जान रिंद और हाजी मीर जान उल्फत पुज रिंद समेत कई अहम कबायली मोतबरीन मौजूद थे, जो सिब्बी की सियासत में इस नई सफबंदी को डोमकी ग्रुप के लिए एक बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद अयान बलोच के साथ रिपोर्टर खुरम शहजाद, सिब्बी बलोचिस्तान। खबर शामिल करते हैं। शेख सजाद की रिपोर्ट के मुताबिक डीएसपी हासिलपुर बशीर अहमद हराज ने मरकजी मां बारगाह जमालपुर का दौरा, मुहर्रम उल हराम के जुलूस और मजालिस की सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। बानी पंजाब प्रेस क्लब हासिलपुर सैयद खिजर अब्बास गिलानी, सदर प्रेस क्लब जमालपुर शेख सजाद जवार हुसैन सरगर ने डीएसपी से मुलाकात की, बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम और ताउन करने पर शुक्रिया अदा किया। डीएसपी हासिलपुर बशीर अहमद हराज ने मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में मरकजी मां बारगाह जमालपुर का दौरा किया, सिक्योरिटी इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। डीएसपी हासिलपुर बशीर अहमद हराज ने पैदल चलकर जुलूस रूट का मुआयना किया और मजलिस अज़ा की सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर पुलिस अफसरान एहलकारों को अलर्ट रहने, मौसम निगरानी बरकरार रखने और अज़ादारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की हिदायत जारी की। इस मौके पर मुंतज़मीन मजालिस जुलूस से मुलाकात भी की है। मुंतज़मीन ने पुलिस की जानिब से किए गए सिक्योरिटी इंतजाम पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए मुहर्रम उल हराम के पुरअमन इनेकाद के लिए पुलिस के इक़दामात को सराहा। डीएसपी हासिलपुर बशीर अहमद हराज ने मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान के क़याम और अज़ादारों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तहसील भर में मौसर और जामिया सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। जुलूस और मजालिस के फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बुरे लाए जा रहे हैं और पुलिस फोर्स पूरी जिम्मेदारी और मस्तदी के साथ अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि तहसील इंतजामिया, पुलिस और मुंतज़मीन के बाहमी ताउन से मुहर्रम उल हराम के तमाम प्रोग्रामों के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जहांगीर अली अब्दू घोटकी सरहद थाने के हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक मुलजिम हलाक, 3 फरार। घोटकी के सरहद थाने के हदूद में नेशनल हाईवे नज़र नाउन रोड के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान एक मुश्तबा मुलजिम हलाक हो गया, जबकि इसके 3 साथी फायरिंग करते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक SHO सरहद रिजवान अली नारे जो अपनी टीम के हमरा मामूल की गश्त पर मौजूद थे कि वारदात की नीयत से मौजूद 4 मुसल्लह अफराद ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग के दौरान एक मुलजिम मुबैना तौर पर अपने ही साथी की गोली लगने से हलाक हो गया, ताहम इसकी शिनाख्त ताहाल ना हो सकी। पुलिस ने हलाक मुलजिम के कब्जा से एक पिस्तौल बरामद करने का दावा किया। लाश को कानूनी कार्रवाई और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। शेख सिकंदर की रिपोर्ट के मुताबिक खानका डोगरा में जाली डॉक्टरों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, कई जाली डॉक्टरों के क्लिनिक और गैर कानूनी मेडिकल स्टोर सील, चालान भी किए गए हैं। खानका डोगरा में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ शुखपुरा और असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद अदील असलम की हिदायत पर DDHO डॉक्टर कैसर नवाज चंद ने जाली मेडिकल प्रैक्टिस के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया है। मेडिकल स्टोर्स, क्लिनिक्स और दीगर हेल्थ केयर मराकज़ का मुआयना किया और इनके लाइसेंस चेक किए। जो मराकज़ जाली तिब्बी तरीका इलाज और गैर कानूनी प्रैक्टिस में मुलव्वस पाए गए, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि संगीन खिलाफ वर्जी पर कुछ स्टोर सील कर दिए गए हैं। जबकि मियां अली डोगर में एक जाली डॉक्टर का चालान करके क्लिनिक सील कर दिया गया। डॉक्टर कैसर नवाज चंद का कहना था कि शहरियों की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ और तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए ये ऑपरेशन किया गया है। तहसील सफदराबाद के दायरा इख्तियार में जाली डॉक्टरों के खिलाफ मुहिम बाकायदगी से जारी रहेगी और मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शामिल करते हैं घोटकी से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ DM लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर मथैलो कोस्ता फाटक लिंक रोड पर नामालूम मुसल्लह अफराद की डकैती की वारदात, मुज़ाहमत पर नौजवान को गोली मारकर जख्मी कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुसल्लह डाकुओं ने अबू बकर वल्द मेहराब चाचर से असला के जोर पर मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की, मुज़ाहमत पर फायरिंग करके इसे जख्मी कर दिया और फरार हो गए हैं। वाक़ई की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँच गई और जख्मी नौजवान को फौरी तौर पर इलाज के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि मुलज़मान की तलाश शुरू कर दी गई है। खान बेला से राना ज़ैद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक शदानी शरीफ में सैयद जमील शाह की जानिब से मीठे पानी की सबील का एहतमाम। शदानी शरीफ मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में सैयद जमील शाह की जानिब से शदानी शरीफ में मीठे पानी की सबील का एहतमाम किया गया है, जहाँ ज़ादारों, मुसाफरों और आम शहरियों की बड़ी तादाद ने ठंडे और मीठे पानी से इस्तेफादा किया। सबील पर आने वाले अफराद को खुश इखलाकी के साथ पानी और शरबत पेश किया गया है। इस मौके पर सैयद जमील शाह ने कहा कि अवाम की खिदमत और प्यासों को पानी पिलाना एक अजीम इंसानी और फलाही अमल है। उन्होंने
उन्होंने कहा है कि मुहर्रम हराम हमें सब्र, कुर्बानी और इंसानियत की खिदमत का दर्स देता है। सबील के इंतजामात में मुकामी नौजवानों और समाजी कारकुनों ने भी भरपूर हिस्सा लिया। शहरियों ने सैयद जमील शाह की इस काविश को सराहते हुए कहा है कि शदीद गर्मी के मौसम में मीठे पानी की सबील अवाम के लिए एक बेहतरीन खिदमत है। सबील दिन भर जारी रही और बड़ी तादाद में लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया। इस मौके पर राना जाहिद ऑन न्यूज़ रिपोर्टर कादिर बख्श भट्टी, तारिक हुसैन, शाह शाकिर अली, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद यासिर, जाकिर अली मौजूद थे। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं मिट्टी से। हमारे ब्यूरो चीफ शबाश कोटक के साथ कैमरामैन विवेक परमार। मिट्टी नो कोट के ताजर हरीश मानवानी की मुबैना अगवा के खिलाफ ताजर बरादरी का एहतजाज, फौरी और बाहिफाजत बाजियाबी का मुतालबा। थरपाकर नो कोट शहर से ताल्लुक़ रखने वाले ताजर हरीश मानवानी की मुबैना अगवा के खिलाफ मिट्टी के ताजर बरादरी आज सरापा एहतजाज बन गई है। ताजरों ने मिट्टी शहर में बड़ी एहतजाजी रैली निकालकर हरीश मानवानी की फौरी और बाहिफाजत बाजियाबी का मुतालबा किया है। एहतजाजी रैली मिट्टी के मरकजी बाजारों से गुजरती हुई प्रेस क्लब के सामने पहुंची। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर हरीश मानवानी को आज़ाद करो, थर में अमन कायम करो, ताजर महफूज नहीं है के नारे दर्ज थे। इस मौके पर ताजर रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि थरपाकर में अमन अमान की सूरत हाल तेज़ी से ख़राब हो रही है। एक मास ताजर का दिन दिहाड़े अगवा हो जाना पूरे कारोबारी तबके के लिए लम्हा फिक्रिया है। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस फौरी तौर पर हरीश मानवानी को बाजियाब नहीं कराया तो हम एहतजाज का दायरा वसी करके पूरे थर में शटरडाउन और हड़ताल करेंगे। ताजर रहनुमा कमलेश एम केला, विक्रम राठी, बेशम लाधानी, विक्रम करमानानी, सुनील राठी, किश्वर जगाड़ी, जेतश वकील, मदन वासवाड़ी, हरीश केला, डॉक्टर राजेश मदन कोलर, सुनील रामानी और दीगर यंग मशहूरी ने हुकूमत, आला हुकाम और एसपी थरपाकर से मुतालबा किया कि हरीश मानवानी की बाजियाबी के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ और मुलव्वस मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। खानबेला से राना जाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक मुहर्रम हराम अमन अमान के क़याम के लिए खानबेला में फ्लैग मार्च। सब तहसील खानबेला में मुहर्रम हराम के दौरान अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने और शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने के लिए DSP सर्कल लियाकतपुर फयाज खान पठान की क़यादत में मुश्तरका फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया। फ्लैग मार्च में SHO थाना शिदानी शरीफ अली हसन डुड्डी, इंचार्ज चौकी पुलिस खानबेला राना आशिक मसूद, मोहम्मद मदनी, DSR रेंजर्स, एलीट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस, सिविल डिफेंस, रेस्क्यू 122 और फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने भरपूर शिरकत की। फ्लैग मार्च शहर के मुख्तलिफ अहम रास्तों और हसास मकामात से गुजरा। इस मौके पर सिक्योरिटी इदारों के अफसरान ने कहा है कि मुहर्रम हराम के दौरान अमन अमान के क़याम, जुलूसों और मजालिस के फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। उन्होंने शहरियों से अपील की है कि वो मशकूक सरगर्मियों की इत्तला फौरी तौर पर पुलिस को दें और अमन भाईचारे की फ़िज़ा बरकरार रखने में कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन करें। फ्लैग मार्च का मकसद अवाम में तमाद पैदा करना और ये पैगाम देना था कि तमाम सिक्योरिटी इदारे मुहर्रम हराम के दौरान मुकम्मल तौर पर अलर्ट और अपनी जिम्मेदारियां अदा करने के लिए तैयार हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉर्पोरेशन फैक्ट्री एरिया ऑफिस सियालकोट सरकारी कुर्सियों का तकद्दुस पामाल करना और टिकटॉक वीडियो फैक्ट्री एरिया ऑफिस के मुलाजमीन ने दीदा दलेरी और बेशर्मी के तमाम हदें पार कर दी हैं। ये एहलकार अफसरान वाले की सरकारी कुर्सी पर बैठकर गैर संजीदा वीडियोस बनाते और ऑफिस के अंदर सरेआम था और पता नहीं क्या क्या करते हैं। दीगर गैर अखलाकी सरगर्मी में मसरूफ रहते हैं और बेशुमार हरकत की वीडियो खुद ही टिकटॉक पर अपलोड करके महकमे की बदनामी का बायस बन रहे हैं। एक तरफ बिजली के बचत तो दूसरी तरफ इसी ऑफिस के एसी सारी रात गैर मुतल्लिका अफराद और करबा परवी की बुनियाद पर ऐशी के लिए चलाए जाते हैं। जब इन एहलकारों को अवामी मिसाइल की तरफ मुतवज्जा किया जाए तो ये इंतहाई ढिठाई से कहते हैं कि हम तो यहाँ मौज करने आए हैं और हमारी पहुँच बहुत ऊपर तक है। इनका रवैया ऐसा है कि जैसे उन्होंने इस सरकारी ऑफिस को खरीद रखा हो, जिनको पूछने वाला बज़ाहिर कोई नहीं है। अरबाब इख्तियार से पुरजोर अपील है कि पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन फैक्ट्री एरिया सियालकोट के इन नाअहल मफरूर और बदनवान एहलकारों के मनमानियों के सख्त नोटिस लिया जाए। मामले की फौरी इंक्वायरी करवाकर मुलव्वस मुलाजमीन को परमानेंटली टर्मिनेट किया जाए और इनके खिलाफ सख्त तरीन महकमाना कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। खबर शामिल करते हैं जिला खुशाब तहसील नूरपुर थल से। सुभान चौधरी असिस्टेंट कमिश्नर नूरपुर थल डॉक्टर हारून अहमद शिराज की हिदायत पर मेन चौक में
ज़ेरे तामीर सड़क के अतराफ मट्टी डालने और किनारों को बुलंद करने का काम तेज़ी से जारी है ताकि बारिश के दौरान पानी बाज़ारों और दुकानों में दाखिल ना हो सके। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिनों शहरियों और ताजरों ने खदशा ज़ाहिर किया था कि सड़क की सतह बुलंद होने के बायस बारिश का पानी दुकानों में दाखिल हो सकता है। इंतज़ामिया ने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और मुमकिना नुकसान से बचाव के लिए फौरी इक़दाम करते हुए हिफाजती काम का आगाज़ कर दिया है। शहरियों और ताजरों ने इंतज़ामिया के इस बरवक्त इक़दाम को सराहते हुए मुतालबा किया है कि तमीराती मनसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि अवाम को आमदरफ्त में दरपेश मुश्किलात से निजात मिल सके। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे आफ्ताब अहमद मुश्ताक। पुरअमन मुहर्रम हराम के दौरान मिसाल इंतजाम के लिए ज़िला इंतजामिया लाहौर फील्ड में भरपूर तरीके से मुतहरिक है। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने तहसील रावी के इलाके वसनपुरा का सादातगंज का तफसीली दौरा किया, जहां उन्होंने जामिया इलामा हायरी से 9वीं मुहर्रम हराम को बरामद होने वाली रवायती जुलजना जुलूस के रूट का जामिया मुआयना किया। इस अहम दौरे का मकसद अज़ादारों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी, सफाई सुथराई के बेहतर इंतजाम और बल्दियाती सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाना था। दौरे के दौरान चीफ ऑफिसर MCL शाहिद अब्बास और असिस्टेंट कमिश्नर रावी हुमैरा शाह समेत LWMC वासा और रेस्क्यू 122 के अफसरान भी हमरा थे ताकि तमाम इंतजाम को मौके पर ही हतमी शक्ल दी जा सके। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने जामिया इलामा हायरी और महलका रूट्स पर इंतजाम का खुद जायजा लिया, जबकि AC रावी हुमैरा शाह ने सिक्योरिटी पॉइंट्स और क्राउड मैनेजमेंट पर तफसीली ब्रीफिंग दी। मलिक टीम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अपना स्विट्ज़रलैंड का दौरा मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान रवाना हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने 21 जून 2026 को बर्गनस्टॉक स्विट्ज़रलैंड में समाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमल-दरामद से मुतालिक आला सतही मुज़ाकरात में शिरकत की। ज़ेवरक के हवाई अड्डे पर स्विट्ज़रलैंड के आला हुकाम और स्विट्ज़रलैंड में पाकिस्तान के सफ़ीर मरगूब सलीम भट्ट ने वज़ीर-ए-आज़म को अलविदा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।